अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम इज एक्चुअली ईजी। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको हर रोज सुबह 5 बजे उठने की जरूरत नहीं है, हमेशा हसल करते रहने की जरूरत नहीं है, हर सप्ताह एक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको छोटी छोटी आदतों को बनाने की जरूरत है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की आपकी पूरी जर्नी को काफी ज्यादा आसान बना देंगे। इस वीडियो में हम 7 ऐसी छोटी छोटी आदतों के बारे में जानेंगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को काफी ज्यादा आसान बना देंगे आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोमेट सेविंग। सेविंग को ऑटोमेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। आपके पास में ना कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए, एक जिससे आप अपना नॉर्मल एक्सपेंस करते हो, दूसरा जिसमें आप अपना सेविंग करते हो। आपके पास जैसे ही सैलरी आएगी, सैलरी आते से ही सबसे पहला काम आपको जो करना है वो यही करना है कि आपको आपके सैलरी अकाउंट से एक पोर्शन निकाल करके सेविंग अकाउंट में डालना है, और इस सेविंग अकाउंट को आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है। इस सेविंग अकाउंट में आपका इमरजेंसी फंड होने वाला है। इस सेविंग अकाउंट में आप अपना इमरजेंसी फंड बनाने वाले हो। सैलरी आते ही सबसे पहला ये काम करने का फायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है कुछ भी। आपके पास सैलरी आई, सैलरी का एक परसेंट आपने सीधे सेविंग अकाउंट में डाला, बाकी जितना भी पैसा बचता है आपको उसी से आपका पूरा का पूरा एक्सपेंस आपको मैनेज करना है। आपको इस बाद में ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं पहले पैसे खर्च करूंगा और जो भी बचेगा वो सेव करूंगा। नहीं, सबसे पहले आप सेविंग को प्रायोरिटी करते हो तो आपकी सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। सेकंड, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को ट्रैक करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपना पैसा सच में जरूरत की चीजों में खर्च कर रहे हैं या फिर आप अपना पैसा सीधे सीधे बर्बाद कर रहे हैं। पैसे को आप किसी भी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। आप सिंपल एक स्प्रेडशीट बना सकते हैं और वहां पे आप ट्रैक कर सकते हैं, या फिर ऐसे कई सारे ऐप हैं जो आपको आपके एक्सपेंस को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो आप उन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन ऐप्स में, और जब आप अपने सारे एक्सपेंस को ट्रैक करते हैं तो मंथ के एंड में आपको पता चलता है कि इतने पैसे आपने सच में जरूरत की चीजों पर खर्च किए हैं और इतने पैसे आपके बिल्कुल फिजूल में खर्च हुए हैं। और जहाँ पे आपको लगता है कि ये पैसे बिल्कुल फिजूल के खर्च हुए हैं, वहाँ पे आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, लर्न समथिंग न्यू अबाउट मनी एवरी वीक। हर सप्ताह आपको मनी के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। ये बहुत सी छोटी चीज भी हो सकती है या फिर कोई बड़ी चीज भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप ये सीखो कि मैं अपने सेविंग को ज्यादा कैसे बढ़ा सकता हूँ, या फिर आप कोई बड़ी चीज भी सीख सकते हैं, जैसे कि मुझे अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करके मुझे सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता है कि आप कोई छोटी चीज सीख रहे हैं या बड़ी चीज सीख रहे हैं, आपको हर सप्ताह कुछ ना कुछ मनी के बारे में नया सीखना चाहिए। जब आप हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया सीखते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट के कारण धीरे धीरे मनी के बारे में आपकी नॉलेज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और उस नॉलेज का सीधे सीधे आपको फायदा होता है और आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, बेहतर तरीके से ग्रो कर पाते हैं। फोर्थ, क्रिएट स्मार्ट गोल्स अबाउट मनी। स्मार्ट गोल्स का क्या मतलब होता है? स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम स्पेसिफिक। यानी कि आप मनी को लेकर के कुछ भी गोल क्रिएट कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल आपको अमाउंट लिखना है कि हे मुझे इतने पैसे मुझे सेव करने हैं। मेजरेबल होना चाहिए ताकि आप हर समय हर महीने आप मेजर कर पाओ कि आप अपने गोल के कितने पास हो या कितने दूर हो। एक्शनेबल होना चाहिए, यानी कि आप उस पर एक्शन भी ले सको आप, और वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऐसा गोल बना लिया है जो अचीव करना लगभग लगभग नामुमकिन है। और टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि कोई डेडलाइन भी आपकी गोल की होनी चाहिए। जब आप पैसे को लेकर के स्मार्ट गोल्स बनाते हो तो आपको दिखता है कि आप धीरे धीरे करके अपने सभी गोल्स को अचीव करते जा रहे हो और अपने पैसे को ग्रो करते जा रहे हो। फिफ्थ, क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। आप जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा आपको क्रिएट करना है, उससे ज्यादा आपको प्रोड्यूस करना है। कंज्यूम का मतलब होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप टाइम भी स्पेंड कर रहे हो तो आप कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो? क्या आप सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हो? तो आप कंज्यूम कर रहे हो। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितना समय कंजम्पशन पे लगाते हो और कितना समय आप एक्चुअली में कुछ क्रिएट करने में लगाते हो। आपको हमेशा क्रिएट करने में ज्यादा समय लगाना है और कंज्यूम करने पे कम समय लगाना है। हमेशा ऑलवेज क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। जब आप कंजम्पशन से ज्यादा आप क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली पैसे का फ्लो की तरफ होता है और आपका पैसा बढ़ने लग जाता है। 6, टाइम ब्लॉकिंग 30 मिनट्स फॉर योर गोल। आपको कोई सा भी अगर कोई गोल है, अगर आप कोई सा भी एक साइड हसल आप करना चाहते हो तो उसके लिए हर दिन 30 मिनट्स का आप टाइम ब्लॉक कीजिए। 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटा। आधा घंटा बहुत ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे तक आपको काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है, लेकिन हर रोज आधे घंटे आप अपने गोल पे काम करोगे तो एक तरह से आप एक
हैबिट बिल्ड कर रहे हो और धीरे-धीरे करके ये आधा घंटा ऑटोमैटिकली 45 मिनट पहुँच जाएगा, 60 मिनट पहुँच जाएगा, 2 आवर्स पहुँच जाएगा। आप एक तरह से अपने लिए एक हैबिट बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने लिए एक डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हैं जो आपको आगे फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला है और आप इस हैबिट के दम पे अपने गोल को काफ़ी जल्दी अचीव कर सकते हैं। 7th एंड लास्ट, इन्वेस्ट इन सेल्फ। आपके जीवन का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड नहीं होने वाला है, कोई रियल एस्टेट नहीं होने वाला है, कोई क्रिप्टो नहीं होने वाला है। आपके जीवन का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट होने वाला है जो इन्वेस्टमेंट आप खुद पे करने वाले हो। खुद पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करना है। उसके बाद में आपको ये सोचना है कि मैं अपने बाकी पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करूँ? क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँ? लेकिन इन सब इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहले आपको खुद पर इन्वेस्ट करना है। और अगर आप खुद पर इन्वेस्टमेंट के लिए और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने 7 ऐसे तरीके बताए हैं जिस तरीके से आप खुद पर इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।